दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। यानी कि आज से 2600 साल पहले। और दोस्तों 2600 साल पहले इंडिया का भौगोलिक दृष्टि कैसा रहा होगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस हर तरफ सिर्फ पेड़ पौधे हो और कोई घना बस्ती नहीं, सिर्फ जगह जगह पे कुछ बस्तियां बसी होंगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले थे भगवान बुद्ध के जीवन पे, क्योंकि वो एक राजकुमार थे, वो राजघराने के थे। और उनका जो राज्य था वो कपिलवस्तु नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे था। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके वजह से उनको बदलना पड़ा और वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म का शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों 3000 साल पहले इंसान खेती नहीं कर पाते थे, कृषि की जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कृषि कर पाते थे वो घास फूस की करते थे, वो अपने जानवर के पालन पोषण के लिए, और वो अपने लिए जानवरों की शिकार करके अपना पालन पोषण कर पाते थे। लेकिन दोस्तों कृषि की क्रांति तब स्टार्ट होती है जब लोहे की खोज होती है, और लोहे से इंसान नए नए औजार बना पाते हैं। और वो 1000 बीसी के टाइम का समय है, जब भगवान बुद्ध के 400 साल पहले की बात है। दोस्तों इंसान जब नए नए औजार बना लेते हैं तो वो अपने कृषि में अलग अलग तरह से खेती करने लगते हैं और अलग अलग से अनाज उगाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये भारत में जो एरिया है, यूपी बिहार और बंगाल का एरिया, ये एलुवियल सॉइल से संपर्क है और ये कृषि के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा घना वादी जो क्षेत्र था उस समय भी और आज भी इसी एरिया को माना जाता है। सबसे ज़्यादा लोग हर तरफ पूरे देश से सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है लोगों की इसी तरफ होती है, क्योंकि इस एरिया में जो सॉइल पाई जाती थी वो एग्रीकल्चर की बेस्ड थी। और उस समय एग्रीकल्चर का जो क्रांति स्टार्ट हुआ था उसके वजह से लोग यहाँ पर आके पूरे जंगलों को काटना स्टार्ट करते हैं और कृषि का जो खेतों का बनावट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों अब खेती के लिए उनको जरूरत पड़ती है बैल की। बैल के सहारे वो कृषि में एक नए रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या तब बढ़ती जब ब्राह्मणों का जो प्रथा था कि बलि देने का, जिससे बलि देने से लोगों की बीच में शांति बनी रहेगी और उनके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, ऐसा कहकर ये ब्राह्मण गरीबों को फुसलाकर रखते थे, जिससे कि इन कर्म कांडों के बजाय उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये प्रथा कंटिन्यूसली ये ब्राह्मण चलाए आ रहे थे बहुत सालों से, जिससे लोग अब परेशान होने लगे, क्योंकि अब उनको कृषि के लिए जानवरों की जरूरत थी। और उस समय दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पशुपालन थी वो गाय की होती थी, क्योंकि गाय से उनको दूध मिलता था और कृषि में सहायता मिल जाता था। तो इन पागलों की वजह से लोग परेशान हो गए और इनके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे वर्ना सिस्टम में सबसे ऊपर ये ब्राह्मण थे और इनकी बात हर किसी को माननी थी। तो दोस्तों लोग परेशान हो गए लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। तो वो अपने राज्य में अपने राजकुमार के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध उस टाइम अपने एरिया के कपिलवस्तु के राजा थे। तो वो इस समस्या से उभरने के लिए परेशान हो गए कि इस समस्या से कैसे निकले। तो वो ब्राह्मणों से कहते हैं कि ये गलत सिस्टम है, लेकिन ब्राह्मण नहीं मानते और इस सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए राजी रहते हैं। तब भगवान बुद्ध इससे परेशान होकर इसका निवारण निकालने के लिए कुछ और रास्ता अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ किसी के साथ साथ वर्ना सिस्टम भी उस समय का सबसे बेकार सिस्टम था, जो कि आज भी चला आ रहा है। दोस्तों पहले क्या था, जब 1000 बीसी मतलब जब भगवान बुद्ध के जन्म से बहुत सालों पहले तक वर्ना सिस्टम ब्राह्मणों ने लाया था, उनका उस सिस्टम पहले कुछ और था, उसके बाद सिस्टम कुछ और जाता है। पहले क्या था दोस्तों, इन्होंने जो वर्ना सिस्टम बनाया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहेंगे। पहले ब्राह्मणों का कहना था कि जो जैसा कर्म होता है वैसा ही अगले जन्म लेकर इंसान पैदा होता है। तो कर्म कर्म के हिसाब से उनको वर्ना सिस्टम दे दिया गया कि जो जैसा काम करेगा इस जन्म में उसको वही वर्ना सिस्टम में रखा जाएगा। जैसे अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसको ब्राह्मण मान दिया जाता था, और कोई छोटा काम करता था तो शुद्ध माना जाता था, और कोई लड़ाकू अवीर कोई रहता था तो उसको क्षत्रिय माना जाता था। ये था बहुत सिस्टम 500 साल पहले जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है उससे कुछ साल पहले से सिस्टम बदल जाता है वर्ना सिस्टम, क्योंकि जब कृषि स्टार्ट हो जाती है दोस्तों तो ब्राह्मणों को लगता है कि अब कृषि में लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारे कर्म कांडों पर फोकस नहीं करें। तो उनको क्या लगता है कि ऐसे चल के कि हर कोई शूद्र से वैश्य बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा, कोई शूद्र रह नहीं जाएगा, नीचे के एरिया के जो वर्ना सिस्टम के जो लोग हैं वो हमारी सेवा करने नहीं आएंगे। तो उन्होंने सिस्टम ही पूरा बदल दिया। उनका सिस्टम अब से चेंज हो गया है कि जो जिस परिवार में जन्म लेके आ चुका है वो उसी वर्ना सिस्टम में रहेगा। यानी कि जो इससे पहले जो काम बाप करता था उसका परिवार आगे चल के उसी वर्ना सिस्टम में रह जाएगा। यानी कि जो शूद्र था एक समय पहले उसका सारा परिवार आने वाले समय में शूद्र ही रहेगा। तो ये सिस्टम अचानक से बदलने की वजह से पूरे सिस्टम में हाहाकार मच गई। और जो पढ़ाई का जो इससे पहले जो था हर कोई वेद पढ़ सकता था, हर कोई
ज्ञान ले सकता था। लेकिन जब वरना सिस्टम चेंज हुआ, ब्राह्मणों ने चालाकी लगाई, तो उन्होंने दूसरा सिस्टम बदलने के चक्कर में उन्होंने कहा कि जो लोअर ऑर्डर के हैं, वैश्य और शूद्र, वैसा तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन शूद्र बिल्कुल पढ़ाई नहीं, ताकि ये पढ़कर ज्ञानी ना बन जाए और हमारे ऊपर धौंस ना जमाने लगे। इसलिए दोस्तों वरना सिस्टम में सबसे बर्बादी शूद्र की जो दलित माने जाते हैं उनके लेकर होती है। इससे लोग जो परेशान हो गए कि हम जब जब मेहनत करते थे तो हमें ये लगता था कि अगर हम पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन अब हमारा पूरा आने वाले पीढ़ी जो है, जो परिवार है, वो शुद्ध नहीं रह जाएगा, वैश्य ही रह जाएगा। तो छत्री भी इससे परेशान थे कि छत्री भी इन लोगों के सहारे ही अपना जीवन व्यापन करते थे और इनके परेशान होने की वजह से ब्राह्मण खुश थे। लेकिन अब ब्राह्मणों का टाइम वो आ चुका था दोस्तों जब क्षत्रिय वर्ग के लोग इसके खिलाफ होने लगे। तो दोस्तों भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और वो इसके खिलाफ जाने के लिए वो हर एक पूरी कोशिश कर लेते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। हर ब्राह्मणों के हर क्षेत्र से मीटिंग करके समझाते कि ये गलत है, इसको सिस्टम को चेंज करो। लेकिन सारे ब्राह्मण एक होकर इस सिस्टम के खिलाफ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये सिस्टम जैसा है वैसा ही होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो धर्म समय के साथ ना बदले उस धर्म को ही बदल देना चाहिए। मतलब कि इन्होंने धर्म को ही छोड़ दिया। हिंदू धर्म को दोस्तों ये त्याग कर वहीं पर कहते हैं कि ये धर्म ही बेकार है, जिस धर्म में समय के साथ परिवर्तन ना हो उस धर्म को ही छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों 28 साल की उम्र में वो घर छोड़कर अपना बाहर निकल जाते हैं अपने ज्ञान को प्राप्ति के लिए। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है वो ज्ञान प्राप्ति करके वापस आते हैं और वो पहला अपना जो प्रवचन देते हैं वो बनारस में आकर 5 लोगों को देते हैं और वो बताते हैं कि दुनिया में जो दुख है वो सिर्फ डिजायर की वजह से, मतलब कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, इच्छाएं हमारे दुख के कारण है। मतलब कि जैसे जितना ज़्यादा इच्छा रहेंगी उतनी ज़्यादा हमारा दुख बढ़ता जाएगा। तो इससे लोगों के बीच में लगा कि हाँ ये बात तो सही है कि दुख जो है हमारे ज़रूरतों के हिसाब से, अगर हम चाहें कि अगर हमारे पास 500 रुपये हो तो हम 500 के हिसाब से परेशान रहते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये खा खुश हूँ तो खुश हूँ। तो ज़्यादा इच्छा करोगे तो ज़्यादा परेशान लोग थे। तो इनकी बातों से लोगों को ये अब सेटिस्फाई करने लगे। ब्राह्मण जितने भी पंडित रास्ते में इनको मिलते गए उनको भी ये डिबेट करके उनको हराते गए और इससे ये प्रचलित होते गए कि हाँ ये जो भगवान बुद्ध हैं, उस टाइम भगवान बुद्ध तो नहीं थे, एक साधारण साधु थे, लेकिन इनकी बातों में लोग आकर इनकी बातों समझने लगे कि हाँ ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं और इनकी लोग इनके साथ साथ चलने लगे और इनकी जो फॉलो करने लगते हैं और ये नए धर्म की शुरुआत यहीं से होने लगती है। जो भी वर्ग परेशान थी, मतलब कि वरना सिस्टम सबसे ज़्यादा परेशान शूद्र और वैश्य थे क्योंकि ये निचले ऑर्डर के थे। तो इन सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होता है हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाने का, वो शूद्र और वैश्य ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं हिंदू से बुद्धिज़्म की तरफ। तो दोस्तों जो वर्ना सिस्टम का जो सिस्टम था वो आप देखिए, अगर आप रियलाइज़ करें तो सबसे फ्रॉड सिस्टम था क्योंकि ये धोखे से बढ़ा था। क्योंकि एक समय था जब हर कोई बराबर था, अचानक से जो नीचे वाले लोग थे वो नीचे हो गए और ऊपर वाले लोग ऊपर हो गए। तो सबसे ज़्यादा धोखा किसको मिला? शूद्रों को मिला। शूद्र सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा स्ट्रगल करते थे और सबसे ज़्यादा शूद्रों को इससे परेशानी होती है। और यही कारण दोस्तों जब बौद्ध धर्म शुरुआत होती है बुद्ध के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होती है हिंदू धर्म को छोड़ने के और बुद्ध धर्म को अपनाने की, वो शूद्रों के द्वारा की जाती है। और वो क्यों ना कर दोस्तों, जो एक समय था जब वो सबके बराबर थे, अचानक से उनको सबसे नीचे माना लगा जाता है, उनको लोग चीज़ों से दूर रखा जाने लगाएगा तो परेशान हो जाएंगे, समाज में अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो वो जहाँ पे भगवान बुद्ध ने स्टार्ट किया बुद्धिज्म का, उनके धर्म में ये था कि हर कोई बराबर है, कोई औरत नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, हर कोई बराबर है। तो सिस्टम जब बुद्धिज्म ने स्टार्ट किया था भगवान बुद्ध ने, तो शूद्र वहाँ पे ज़्यादा खुश थे कि वहाँ पे सबको एक बराबर माना जाता था। और यही कारण जितने बुद्धिज्म दुनिया में फैले सक्सेस हुआ क्योंकि हर कोई बराबर वहाँ पे माना। लेकिन दोस्तों जब बुद्धिज्म इंडिया से स्टार्ट हुआ, इंडिया में ही खत्म हुआ क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध के जाने के बाद ब्राह्मणों चालाकी लगाई दी। ब्राह्मणों ने क्या किया दोस्तों, पूरा सिस्टम बदल दिया। वो क्या किया कि उनको दिखने लगा कि जो है शूद्र जो है अब मूवमेंट कर रहे हैं किधर, बुद्धिज्म की तरफ, और हिंदुज्म जो है खतरे में है। मतलब जो आज का भी एक स्लोगन बन चुका है, उस समय भी ये उनका ब्राह्मणों का सिस्टम था कि अगर सारे गरीब या सारे शूद्र वैश्य बुद्धिज्म की तरफ भागने लगेंगे, या महावीर भी स्टार्ट उसी समय जैनिज्म का भी स्टार्टिंग हुआ था इसी कारणों से, तो अगर दोनों तरफ भागेंगे हिंदुज्म छोड़ के तो हमारे सेवा कौन करेगा, हम किससे पैसे ले सकेंगे। तो दोस्तों उस समय जो है ब्राह्मणों ने क्या चालाकी लगाए, सिस्टम को चेंज करने लगे। वो पूरा जो है सिस्टम ही बदल दिया, अपना हिंदुज्म का जो प्रथाएं थी वो सिस्टम बदल दिए। तो दोस्तों एक समय था जब ये ब्राह्मण लोग गाय को बलि देते थे
लोगों को खुश करने के लिए। और आज समय है दोस्तों जब गायों को बचाने के लिए लोगों के बीच में बलि दिलवा रहे हैं, आपस में मारकाट करवा रहे हैं। तो दोस्तों यही है, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे जो धर्म है ये इंसानों को बनाया हुआ है। ईश्वर ने हमें बनाया और हमने धर्म को बनाया। तो जो भी सिस्टम है धर्म के अंदर, जो भी प्रथाएं लिखी गई है वो बहुत सारी इंसानों के द्वारा अपने ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई है और अपने हिसाब से बनाई गई है। तो जरूरी नहीं कि जो सिस्टम हमारे धर्म में कहती है वो सही हो। तो दोस्तों उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, बौद्ध और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जब बढ़ने लगा, लोग इधर ज़्यादा फ्लो करने लगे, तो वो क्या किए कि अपने धर्म को भी बदल दिया और उन्होंने कह दिया कि जो है बलि देना पाप है, गायों को बचाना है चाहिए, गाय एक जरूरत जानवर है। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बढ़ने की वजह से लोग इधर ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं और हिंदू धर्म छोड़कर जैन और बौद्ध बनने लगते हैं। तो इससे ब्राह्मणों के अंदर भूचाल आती है और वो एक चेंज लाने की शुरुआत करते हैं कि आप हमें भी हिंदुज़म को चेंज करना पड़ेगा, हिंदू जो प्रथाएं पुरानी है उसको चेंज करना पड़ेगा समय के साथ, नहीं तो हिंदुज़म खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ब्राह्मणों ने क्या किया, उस समय जो नया पूरा हिंदुज़म लिखा उसमें ये लिख दिया कि अब जो है हमारी गाय जो है भगवान के स्वरूप है और भगवान हमारी गौ हमारी माता है, इसको मान नहीं सकते, इसको मानना पाप है। तो इससे क्या धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया गाय के प्रति लोगों के बीच में प्यार बढ़ता गया और वो पूजा करने लगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये शुरू से गाय हमारी माता थी या इसकी पूजा होती थी, ब्राह्मण खुद उसको बलि दिलवाते थे और जब उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो उसको भगवान बना दिए। तो दोस्तों समय के साथ ये खुद बदलते गए। और तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बढ़ने की वजह से लोग इधर ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं और हिंदू धर्म छोड़कर जैन और बौद्ध बनने लगते हैं। तो इससे ब्राह्मणों के अंदर भूचाल आती है और वो एक चेंज लाने की शुरुआत करते हैं कि आप हमें भी हिंदुज़म को चेंज करना पड़ेगा, हिंदू जो प्रथाएं पुरानी है उसको चेंज करना पड़ेगा समय के साथ, नहीं तो हिंदुज़म खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ब्राह्मणों ने क्या किया, उस समय जो नया पूरा हिंदुज़म लिखा उसमें ये लिख दिया कि अब जो है हमारी गाय जो है भगवान के स्वरूप है और भगवान हमारी गौ हमारी माता है, इसको मान नहीं सकते, इसको मानना पाप है। तो इससे क्या धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया गाय के प्रति लोगों के बीच में प्यार बढ़ता गया और वो पूजा करने लगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये शुरू से गाय हमारी माता थी या इसकी पूजा होती थी, ब्राह्मण खुद उसको बलि दिलवाते थे और जब उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो उसको भगवान बना दिए। तो दोस्तों समय के साथ ये खुद बदलते गए और हिंदुज़म इतना बदल गया धीरे धीरे समय के साथ कि एक परफेक्ट धर्म बन गया। और आने वाले समय में जब गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड का समय आएगा दोस्तों, इस समय में हिंदुज़म एकदम अपने चरम सीमा पर हो जाती है और पूरे देश में हिंदुज़म फैल जाती है और धीरे धीरे जो बौद्धिज्म और जैनिज्म थी वो धीरे धीरे अपने डिक्लाइन फेज में आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां जो परफेक्शन से इनपरफेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। वो मैं दोस्तों मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारी जब भी नया वीडियो आए दोस्तों आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।